member suspended under its rules and forfeit the personates of the council. मेरा आग्रह है, चेयर ये अनप्लीजेंट टास्क नहीं करना चाहता. प्लीज गो बैक टू योर सीट्स. प्लीज गो बैक टू योर सीट्स. अलाउ द डिस्कशन. द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान आजाद। संसद में कई शब्दों पर बैन लग चुका है, बोले नहीं जा सकते। असंसदीय शब्दों की श्रेणी में उन्हें डाल दिया गया है। कह दिया गया है कि कोई इसका इस्तेमाल नहीं करेगा। संसद परिसर में भूख हड़ताल नहीं हो सकती, कोई धरना प्रदर्शन नहीं हो सकता। ये नए निजाम इसी मॉनसून सत्र में लागू हुए हैं। कोई स्ट्राइक अब संसद परिसर में नहीं हो सकती। देश तानाशाही की ओर अग्रसर है क्या, ये सवाल पूछा जा रहा है, बल्कि इसका जवाब ये आ रहा है सामने कि तानाशाही में कैद हो चुका है, अब अग्रसर नहीं है। क्योंकि वो विपक्ष जो लोकतंत्र की का परिचायक माना जाता है, क्योंकि अगर राजा है सब कुछ तो फिर राजशाही सही है, लोकशाही क्या जरूरत है। लोकतंत्र में विपक्ष होता है, विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। जनता की आवाज यानी विपक्ष को कुचले जाने के आरोप लग रहे हैं। आज दिल्ली में संसद से लेकर सड़क तक से वो तस्वीरें सामने आई जो मैं आपको दिखाऊंगा तो आप भी कहेंगे ये हो क्या रहा है। कई वीडियो हैं इस स्टोरी में, इसलिए जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये खबर लोकतंत्र और उस लोकतंत्र में आपके फायदे नुकसान, आपके अस्तित्व से जुड़ी हुई है। आज भी संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ आपके मुद्दों पर, महंगाई के मुद्दे पर, जीएसटी के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर बहस कराने की मांग विपक्ष कर रहा था और 19 सांसद बाहर खड़े कर दिए गए। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान सदन के वेल में घुसने और नारेबाजी के लिए मांग उठाने के लिए, इन मुद्दों पर बहस करवाने की मांग उठाने के लिए राज्यसभा के 19 सांसदों को एक हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया गया। एक हफ्ते अब सदन की सारी कार्रवाई इन 19 सांसदों के बिना होगी और 4 पहले ही किए जा चुके थे। इस सब के पीछे सांसदों का खराब बर्ताव वजह बताया जा रहा है। विपक्षी सांसदों ने सदन के अंदर बाहर महंगाई, मूल्य वृद्धि, जीएसटी, इन सब को लेकर विरोध दर्ज कराया था। यानी जनता की आवाज को सदन में उठाने वालों की तादाद कम होती चली जा रही है। सरकार महंगाई और बेरोजगारी, जीएसटी जैसे मुद्दों पर बहस न कराकर उन मुद्दों को या फिर उन चीजों को और ऊपर लेती चली जा रही है। महंगाई बढ़ती चली जा रही, जीएसटी बढ़ती चली जा रही, बेरोजगारी भी ऊपर जा रही। पहले सदन के अंदर हंगामे की तस्वीरें देखिए, दिखाने जा रहा हूं। राज्यसभा की डिप्टी चेयरपर्सन कहते रहे, क्योंकि विपक्ष प्ले कार्ड दिखा रहा था, वो कह रहे थे प्ले कार्ड ना दिखाएं, स्पीकर का आदेश है, प्ले कार्ड लेकर कोई ना आए, विरोध नहीं हो सकता। लेकिन विपक्ष गुजरात में जो शराब कांड, जो बेरोजगारी है, महंगाई है, जीएसटी के मुद्दे, इन सब से जो लोग मर रहे हैं हल्के हल्के, और शराब कांड से तो मर ही गए, उन सब के मुद्दों पर विपक्ष चर्चा कराने की मांग को लेकर आवाज बुलंद करता रहा, मगर सभापति उसे दरकिनार करते रहे। इस दौरान सदन में गूंजते रहे नारे और विपक्षी सांसद बहस की मांग करते रहे। सभापति की कुर्सी तक वो लोग पहुंच गए। सुनिए और देखिए इसे, यह आपकी आवाज उठाई जा रही है। I therefore once again request you not to display any play cards in the chamber. Please do not force me to name you. Please, I request you, please go back to your seats. माननीय चेयरमैन का बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शन है, हाउस को चलने दीजिए, प्ले कार्ड लेकर के हाउस में ना आए, ये नियमों के विपरीत है। प्लीज प्लीज माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऑनरेबल मेंबर्स, आई एम अगेन रिपीटिंग इट फॉर योर कन्वेंशन, कोई और चीज रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है जो आप बोल रहे हैं, सिवाय चेयर की बातों के। अगर सवाल आप पूछना चाहते हैं मैं अवसर दूंगा। साथियों, अब इस ट्वीट में एक लिस्ट देखिए जिन सांसदों को निलंबित किया गया है। उनमें मुरलीधरन, अबीर विश्वास, मौसम नूर, सुष्मिता देव, शांता छेत्री, मोहम्मद अब्दुल्ला, ए रहीम, कनिमोजी, एल यादव, वी शिवदासन और कई और सांसद शामिल। इन सब की पार्टियों के नाम आप इनके सामने देख सकते हैं। ये सब वो विपक्ष के लोग हैं जो आपकी आवाज उठा रहे थे। कांग्रेस सड़क पर भी मौजूद थी, सदन में भी आवाज उठा रही थी। सोमवार को लोकसभा में कांग्रेस सांसदों ने नारेबाजी की थी, आपको याद होगा कल। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें सदन की मर्यादा बनाए रखने के लिए कहा था। लेकिन लगातार हंगामे के बाद खराब बर्ताव को कोट कर लीजिएगा, खराब बर्ताव जो कहा जा रहा है उसकी वजह बताते हुए लोकसभा के 4 सांसदों को विपक्ष के पूरे मॉनसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था। पूरे मॉनसून सत्र के लिए। ये सांसद हैं मणिकम टैगोर, टीएन प्रतापन, ज्योतिमणि और रामिया हरिदास। साथियों, राज्यसभा की कार्रवाई आज जब दोबारा शुरू हुई तो राज्यसभा की डिप्टी चेयरपर्सन ने फिर सांसदों को सस्पेंड करने की चेतावनी दी।
आप सांसद, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को भी चेतावनी दी, लेकिन जनता के मुद्दों को लेकर विपक्ष चर्चा कराए जाने की मांग पर नारेबाजी लगातार करता रहा। सुनिए इस शोर को जो जनता की आवाज बनकर सदन में गूंज रहा था, जो अब हफ्ते भर के लिए खामोश कर दिया गया। A member suspended under this rules and forthwith quit the personates of the council. मेरा आग्रह है, चेयर ये अनप्लीजेंट टास्क नहीं करना चाहता। प्लीज गो बैक टू योर सीट्स, प्लीज गो बैक टू योर सीट्स, अलाउ द डिस्कशन। इस सदन ने रिजोल्यूशन लिया है कि क्वेश्चन आवर को चलने देंगे। माननीय सदस्यगण, प्लीज प्लीज, माननीय संजय सिंह जी, गो बैक टू योर सीट। आई एम अगेन वार्निंग यू। दोस्तों, संसद के दोनों सदनों में हंगामा जारी है और इस वजह से कई बार सदन को स्थगित करना पड़ा है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी सांसदों ने रोल बैक जीएसटी के नारे लगाए। लोकसभा में कई मुद्दों को लेकर विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की, जबकि कांग्रेस सांसदों ने ईडी के बेजा इस्तेमाल, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बेजा इस्तेमाल का इल्जाम लगाया और संसद परिसर में प्रदर्शन किया। मॉनसून सत्र 2022 अपनी शुरुआत से ही हंगामेदार रहा है और इस वजह से अब तक संसद के दोनों सदनों में कोई ज्यादा कामकाज नहीं हो पाया है। यह भी जनता का एक घाटा है। लेकिन क्या संसद का कामकाज चलने देने के नाम पर बढ़ी हुई जीएसटी पर चर्चा को छोड़ा जा सकता है? क्या बेरोजगारी के मुद्दे को, महंगाई के मुद्दे को छोड़ा जा सकता है? नहीं, वही संसद में विपक्ष कर रहा है। एक जिम्मेदार विपक्ष की हैसियत से कमजोर होने के बावजूद विपक्षी सांसदों ने केंद्र सरकार की तरफ से एजेंसियों के दुरुपयोग यानी बेजा इस्तेमाल के संसद में बेहद कम चर्चा होने के मुद्दे पर, इन दोनों मुद्दे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक खत भी लिखा है। दोस्तों, संसद के अंदर से लेकर बाहर तक तानाशाही जारी है। हम ये कह रहे हैं क्योंकि ये विपक्ष कह रहा है। एक तानाशाही है कि आवाज दबा दो। लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज ही लोकतंत्र के स्वस्थ होने की गवाही है। वो कुचली जा रही। कांग्रेस के प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए कांग्रेस के तमाम बड़े और दिग्गज नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। राहुल गांधी धरने पर बैठ गए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, तानाशाही देखिए। वो लिखते हैं कि तानाशाही देखिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं कर सकते, महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा नहीं कर सकते, पुलिस और एजेंसियों का दुरुपयोग करके हमें गिरफ्तार करके भी कभी चुप नहीं करा पाओगे। सत्य इस तानाशाही का अंत करेगा। और अब सुनिए कि राहुल गांधी ने कहा, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सारे सांसद आए, हाँ, और उन्होंने महंगाई की बात की, हाँ, और बेरोजगारी की बात की, और ये हमें यहाँ बैठने नहीं दे रहे हैं, हाँ, अंदर बात नहीं करी जा रही है, डिस्कशन नहीं अलाउड है, हाँ, और यहाँ पे हमसे अरेस्ट कर रहे हैं। हाँ। आप जिस तरह से मैन हैंडलिंग की गई और राष्ट्रपति से नहीं मिल सकते, संसद में अपनी बात नहीं कह सकते, जो स्थितियां बनी हुई है उस पर आप क्या कहेंगे? वो तो है, हिंदुस्तान की स्थिति है, पुलिस स्टेट है, वो तो सच्चाई है। अगर मोदी जी राजा है, पुलिस स्टेट है। तो आपने राहुल गांधी को सुन लिया, जो संसद परिसर में धरने पर बैठ गए थे। जब उन्हें ले जाया जा रहा था, उनके कई नेताओं को जो है हिरासत में भी लिया गया, जिससे वो खफा हो गए। कांग्रेस लगातार आम जन के मुद्दों को उठा रही है। अब आप एक ये ट्वीट देखिए कि जो है न्यूज़ 24 का ये वीडियो है, और इस वीडियो को ज़रा गौर से देखिएगा। इस शख्स जिसके बाल पकड़कर दिल्ली पुलिस के ये कांस्टेबल बदमाशी कर रहे हैं, अंदर घुसेड़ने की कोशिश कर रहे हैं उस गाड़ी में, उस शख्स का नाम है श्रीनिवास बीवी। वो इंडियन यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। क्या विपक्ष के नेताओं को ऐसे बेइज्जत किया जाएगा, उनके साथ ऐसे बदसलूकी की जाएगी? ये कौन सा तरीका है? भरे चौराहे पर मीडिया के सामने देश की राजधानी में विपक्ष के एक बड़े नेता के साथ अगर ये करती है दिल्ली पुलिस, तो आप और मैं हैसियत क्या रखते हैं, सोचिएगा। इस वीडियो को देखिए, किस तरीके से श्रीनिवास को धकेला जा रहा है। क्या दिल्ली पुलिस, क्या आरएएफ, दोनों, आरएएफ तो आपको पता है किसके अंडर आती है। तो ये सारे लोग हैं जो श्रीनिवास को धकेले। सुनिए श्रीनिवास क्या कहते हैं।
दोस्तों आपने ये देखी, ये तस्वीर है लोकतंत्र की। ऐसा लगता है कि किसी बादशाह के खिलाफ आवाज उठाने की सजा दी जा रही है उन लोगों को जिन्हें बागी मान लिया जाता है। लोकतंत्र का परिचायक की तस्वीरें नहीं हो सकती, तानाशाही की ये तस्वीरें हैं। यह आवाज कुचलने की एक सीरीज है जिसमें लोग आगे बढ़ चुके हैं। और अगर इस देश का विपक्ष कमजोर हो गया, इस देश के विपक्ष को ऐसे बेइज्जत किया जाने लगा और कुचला जाने लगा, तो आपकी आवाज को उठाने वाला संसद से लेकर सड़क तक कोई नहीं होगा। इस बात को जान लीजिए आप। न्यूज़ 24 का एक और ट्वीट देखिए। तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, आप देख सकते हैं। सचिन पायलट है, उत्तराखंड के पूर्व सीएम हैं हरीश रावत जी, पीछे आप अजय माकन को देख सकते हैं, रागिनी नायक को देख सकते हैं, तमाम दिल्ली के बड़े नेता हैं। ये सब हिरासत में ले जाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है किंग्सवे कैंप थाने में ले जाए गए। कांग्रेस नेता हरीश रावत, सचिन पायलट, अजय माकन सहित वरिष्ठ नेताओं को पुलिस ने कांग्रेस मुख्यालय से हिरासत मिली है। कांग्रेस मुख्यालय से ही हिरासत मिली है, क्योंकि चक्कर यह है कि आज ईडी जो है सोनिया गांधी जो कांग्रेस की अध्यक्ष है उन्हें फिर से बुलाया था पूछताछ के लिए, पूछताछ की भी। तो ये सब विरोध कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों को, बड़े लीडर्स को, प्राइम लीडर्स को बेजा इस्तेमाल करके केंद्रीय एजेंसियों का सताया जा रहा है ताकि उन्हें डिफेम किया जा सके और इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी फायदा कमा सके कि देखिए उनके पीछे तो ईडी और सीबीआई पड़े हुए हैं। ये सब लोग उसके खिलाफ मुखालफत कर रहे थे कांग्रेस मुख्यालय के बाहर। इन्हें वहां से हिरासत में लिया गया है। ये नारे सुनिए, ये जोश देखिए। मैं मानता हूं कि मोदी सरकार ने एक काम कर दिया है कि ठंडी पड़ चुकी कांग्रेस में गर्मी ला दी है। इस गर्मी के मौसम में देखिए इसे। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद। ये दीवाने कहाँ चले, जेल चले भाई, जेल चले। ये दीवाने कहाँ चले, जेल चले भाई, जेल चले। अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी। तो लोग दरअसल यही कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक हकों को, लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचला जा रहा है और भारत में लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक तानाशाही को, एक ऐसे नजरियों को काबिज कर दिया गया है जो ये कहता है कि सिर्फ मैं और सिर्फ मैं, तुम कुछ भी नहीं। विपक्षी दल यही कहते हैं कि हमें तोड़ दिया जाता है, हमारे पार्टी में गुट नए खड़े कर दिए जाते हैं, बगावत कर दी जाती है और जो झुकते नहीं हैं उन्हें जेलों में डाल दिया जाता है, उन्हें आवाज नहीं उठाने दी जाती। ये कौन सी है? संसद में अगर प्रोटेस्ट नहीं होगा, संसद में विरोध नहीं होगा तो कहां होगा? सड़क पर विरोध हो रहा है तो पुलिस वाले बाल नोच के ले जा रहे हैं। आप उन तस्वीरों को देखिए जो राहुल गांधी सड़क पर बैठे हुए हैं, पुलिस वाले उनके आसपास है, उनकी पर्सनल जो सिक्योरिटी है वो उनके आसपास है। कई फोटो हैं, हर एंगल से राहुल गांधी इसमें दिख रहे हैं और बहुत सौम्यता और शालीनता, क्या सादगी है इस नेता की। मैं कहता हूं कि कोई भी मजबूत नेता हो सकता है हिंदुस्तान में इस वक्त, अपनी फैन फॉलोइंग या उनके पीछे जो कार्यकर्ताओं की फोर्स है, लेकिन सादगी में इस जैसा नेता नहीं है राहुल गांधी जैसा। आदमी कहां से, किस परिवार से आता है, 3 प्रधानमंत्री जिस परिवार से आए हो, वो आदमी सड़क पर इतनी सादगी से बैठ गया, न कोई ढोल तमाशा न कुछ। बाकी लोग बैठते तो नीचे शायद कालीन लगा लेते, मुझे तो ऐसा लगता है। खैर छोड़िए, फिलहाल तो विपक्ष के लिए चलते चलते जयराम रमेश को सुन लीजिए जो कह रहे हैं सरकार हमारे लोकतांत्रिक हक को छीन रही है, हमें जबरदस्ती हिरासत में लिया गया है। क्या लोकतंत्र में आवाज उठाने का हक जनता और विपक्ष ने खो दिया है? सुनिए जयराम। और आज हमारी अध्यक्ष सोनिया गांधी जी दूसरी बार ईडी को बुलाई गई है। वो अभी भी ईडी के सामने पूछताछ हो रहा है। सारे सांसद यहाँ किंग्सवे कैंप के पुलिस स्टेशन में लाए गए हैं। हम राष्ट्रपति भवन की ओर चल रहे थे, विजय चौक में हमें गिरफ्तार किया गया, हमें जबरदस्ती इस पुलिस स्टेशन में लाया गया। राहुल गांधी जी भी यहाँ मौजूद हैं। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। हमारे जो लोकतांत्रिक हक है वो छीने गए हैं और हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द कल महंगाई और जीएसटी पर जो कर लगाया गया है खाद्य पदार्थों पर, उसी को लेकर उस पर बहस हो। तो दोस्तों आपने पूरी रिपोर्ट देख ली और ये रिपोर्ट, क्या मैंने जैसा शुरुआत में कहा था कि लोकतंत्र और आपके फायदे और नुकसान से जुड़ी हुई है, क्या आपको इस रिपोर्ट में अपना नुकसान नजर नहीं आया? मैं कहता हूं अपना फायदा भी ढूंढिए
एक विपक्ष है जो आपके लिए खड़ा हो रहा है, एक विपक्ष है जो आपके लिए निलंबित हो रहा है। उस विपक्ष में अच्छे लीडर ढूंढिए, सत्ता पक्ष में भी ढूंढिए। सत्ता पक्ष में भरमार है अच्छे लीडर्स की, विपक्ष में भी है, लेकिन क्या सत्ता पक्ष वाले अच्छे लीडर उस ताकत और कुव्वत में है कि वो नीति निर्धारण कर सके? कल आपने नितिन गडकरी को सुन लिया होगा, राजनाथ सिंह को कुछ दिन पहले सुना था। एक घुटन आप महसूस करते हैं? नहीं करते होते तो विपक्ष की यह हालत ना होती जहां आज विपक्ष है। सब कुछ आपके हाथ में है, लोकतंत्र की चाबी आपके हाथ में है। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।